निषाद राजगुह की सीमा आ जाती है। पता चलता है सभी जो श्रृंगबेरपुर वासी के राम को वनवास हो गया है। तब सभी नर नारी वन में रहने वाले जो निषाद राज को राजा को खबर दी। आज श्रृंगबेरपुर राजा निषाद राज गुहा आते हैं। आकर के उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम करे, प्रणाम किया और उनसे कहा, अभी थोड़े ही है, हो गया। उनसे कहा कि आपको अयोध्या से निकाला गया है, आप मेरे श्रृंगबेरपुर पर राज करो। कहाँ करो? बोलो भैया। श्रृंगबेरपुर पर आपके लिए मेरी गद्दी खाली है। निषाद राजगुह ने कहा। राम ने उन्हें गले लगाया, अपने प्रेम से गले लगाया। फिर कहा, भैया हम चले तो जाते आपके यहाँ, लेकिन हमारी माँ और पिताजी का कहना है तापस वेश विशेष उदासी, कहीं किसी के घर नहीं जाना है, वन में 14 वर्ष बिताने हैं। वन में आज प्रभु राम और साथ में निषाद राजगुह चल रहे हैं। संवंत जी तब सभी वन के नर नारियां कहते हैं, कुछ स्त्रियां आपस में बातें करती हैं। अरे बहन, कैसा निर्दयी राजा दशरथ जो कि अपने ऐसे बालक को घर से निकाल दिया, अयोध्या से निकाल दिया। और कोई कोई स्त्री कहती है, कैसी केकई राज की पुत्री केकई है, जिसने ऐसे परमात्मा के स्वरूप, इतने सुंदर स्वरूप को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया है। साथ में जगत जननी जानकी है सीता मैया, बोले ये महलों में रहने वाली है और ये वन में घूम रही है। तब एक सखी कहती है, अरे बहन, हो सकता है ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना रची होए कि ये वन के बहाने हमें तुम्हें दर्शन है रहे हो। है क्या है रहे हो? पीछे वाले दर्शन। ब्रह्मा जी ने ऐसी कोई विधि की रचना रची होए कि इन्हें वनवास नहीं होता तो हम और तुम दर्शन, बोलो कैसे कर लेते। इस प्रकार श्रोताओं और राम को वनवास हुआ तो नर नारी आपस में बात करते हैं। परीक्षित महाराज उधर सभी अपनी अपनी नाव सजाते हैं कि राम हमारी नाव पर बैठेंगे, हमारी नाव पर, बोलो बैठेंगे। सब केवट जाति के, निषाद जाति के अपनी अपनी नाव सजाते हैं कि हमारी नाव में बैठेंगे, हमारी नाव में बैठेंगे। सबकी नाव नई नई है। एक केवट रहे, परमात्मा को भक्त रहे। परीक्षित महाराज वो रोता है, शाम के टाइम में रोता है। और जैसे ही रो रहा था, मैया तब्बा की पत्नी ने कही, तुम क्यों रो रहे हो? है तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि कल घाट पे राम आएंगे,
बोले तो फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे हो? राम आएंगे तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि सब अपनी अपनी नाव बोलो सजा रहे हैं और मेरी नाव टूटी फूटी नाव है। मेरी नाव में राम नहीं बैठे। सबकी नाव कैसी है? नई। और सवारी कैसी गाड़ी देखती है बताओ? है नई गाड़ी देखती है कि नहीं? कोई सवारी होए तो देखे भैया नई सी गाड़ी देखो, बाम बैठा और उसमें बैठेंगे राम। नई सी नाव होगी, वहां बैठेंगे, मुंह पे कचू सजाए हुए है ना, और माई नाव तो टूटी फूटी है। रोता है वो केवट। तब्बा की पत्नी ने कही आप चिंता मत करो, चुप हो जाओ। बोले चुप क्यों हो जाऊं? राम आएंगे और हम हमारी नाम में बैठेंगे, नहीं तो जीवो ही बेकार है। तब्बा की पत्नी ने कही आप शांत हो जाओ, राम अपनी ही नाम में बैठेंगे। तब वो केवट शांत होता है, चुप होता है। परीक्षित महाराज बोले कैसे बैठेंगे? तब कहा याद करो आप उस दिन को, आपने मुझे बताया था कि हमारा राजा है ना श्रृंगबेरपुर का, कौन? निषाद राज गुहा जो राजा है ना, उसकी तुमने सहायता की थी एक बार। आप मुझे बता रहे थे कि वन में राजा प्यासा था, मैंने उसकी सहायता की, उसे पानी पिलाया। तब उसने कहा था कि कोई तुम वरदान मांग लो। तब तुमने कहा कि मैं अभी वरदान नहीं मांग रहा हूं, कोई समय पड़े तब बोलो मांग लूंगा। तो आप जाओ और उनसे वरदान मांग लो। बोले वरदान? उससे और परमात्मा के दर्शन से क्या प्रयोजन है? उसके कहने से क्या राम मेरी नाम में बैठ जाएंगे क्या? पत्नी से कहा उस केवट ने। बोले राजा के कहने से क्या मेरी नाम में बैठ जाएंगे राम? पत्नी रहे थोड़ी होशियार। पत्नी ने कहा सुनो, राजा के कहने से नाम में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन आप जाओ राजा से ये कहो कि घाट पे केवल हमारी नाव चले और काऊ की बोलो नहीं चले। तब केवट की समझ में आया जे तो तेने सही कही। तब उसी क्षण भागता है केवट। रात में ही भागो भागो गयो परीक्षित महाराज, जाकर के राजा के पास पहुंचता है। बोले राजन, अरे ओ राजन। तब कहा बताओ क्या बात? तब राजा को पूरा वृत्तांत सुनाया, पूरी कथा सुना दी वो वाली कि तुमने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा था, मैंने कहा समय पड़ने पे मांग लूंगा। आज वो समय आ गया है। बोले तो आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? मुझे याद है। बोले याद है ना? याद है। बोले तो मांगिए आप। तब उन्होंने कहा हे राजन, आपसे मेरी विनती रानी सरकार की। इस प्रकार श्रोताओं वह केवट आकर निषाद राजगुह से कहता है राजन तुम्हें पता है? बोले मुझे याद है। तब कहा कि आप मुझे आज वो वरदान बोलो दे दो। आज मैं अपना वो वरदान मांगना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान है? बोले राजन, कल घाट पे मेरी नाव चले और किसी की बोलो नहीं चले। राजा ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैया सुबह होते ही आदेश हो गया, राजा को आदेश। कहा घाट पे भैया किसी की नाव नहीं चलेगी, फलाने केवट की नाव चलेगी।
भैया रोको थोड़ी है, क्या लाइट नाटक कर रही है, आए गई चली गई। भगवान की परीक्षित महाराज जैसे ही आदेश होता है कि भैया घाट पे किसी की नाव नहीं चलेगी, सवेरे ही आदेश मिलो फलाने केवट की नाव चलेगी। उधर सबकी नाव सजी सजाई, बोलो है इधर वाले सबकी नाव सजी सजाई, इधर वाले समझ में ना आ रही क्या, तो बोलो फिर रह गई। और बाकी वट की नाव सजी नहीं, पर में राम अब बैठेंगे। क्यों? इन्होंने तो बाहर की सजावट की है, वो केवट अंदर की सजावट, परमात्मा को भक्त था। उधर श्रोताओ प्रभु राम सबको लौटाने के बाद आज सुमंत को भी लौटा रहे हो, बरवस सुमंत को लौटा रहे हो। आज राम और जानकी जी और लक्ष्मण भैया आ जाते हैं गंगा की तीर में, और उधर आ गए केवट बड़ा खुश अपने मन में कि आज मेरी नाम में कौन बैठेगा, राम, तीनों लोकों के स्वामी बैठेंगे। तब श्रोताओ आज केवट बड़ो प्रसन्न, उधर राम ने लौटा रहे सुमंत को। राम आगे बढ़ते हैं, फिर जाकर आगे चलकर उधर केवट को राम बुला रहे हैं और कह रहे हैं क्या, मांगी नावना केवट आना, हो मांगी नावना केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो माँ की नावना के बताना, यही है तुम्हारे मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मांगी नावना केवट आना, कहय तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा या तुम्हार मरम में जाना। परीक्षित महाराज केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। क्या ये जानता है क्या?
है जानता है। वही जब परमात्मा को हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, ये केवट जानता है क्या? इधर वाले बोलो, जानता है? जानता है। जोरदार ताली। बोले जानता है। क्यों? केवट कहता है हे प्रभु आपने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पग आकाश में रखो। मैं जानता हूं ये छोटी सी नदियां आपके लिए का बड़ी बात है। तब कहा कि हमें पार कर दो भैया। केवट कहता है बोले पार मैं आपको नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? हमें उस पार जाना है। तब कहा पार तो मैं कर दूंगा आपको, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पैरों में भैया, आपके पैरों में इतनी, आपके पैरों की चरणों की रज में इतनी सामर्थ्य है कि पत्थर से भी लग जाए तो वो क्या बन जाती है? पत्थर क्या बन जाते हैं? नारी बन जाती है। यदि पत्थर से भी आपके चरणों की रज लग जाए तो वो नारी बन जाती है। मैं आपको पार तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको अपने पैर धोने पड़ेंगे, और पैर धोने के बाद मैं आपको पैर उतारूंगा। इस प्रकार कहा, क्योंकि मुझे पता है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। आपके चरणों से छूते ही शिला बन गई स्त्री, और मेरी नाव काय की है? काट की। मेरी नाव काट की है। तरने मुन धरनी हो जाई, बांट पाए मोए नाव उड़ाई। हे प्रभु ये नाव तो काट की है, और मैं यही प्रतिपालूं सब परिवार, जानऊ नहीं कछु और यो पारू। इसी से मैं अपना पूरा परिवार बोला पालता हूं, और कोई उपाय नहीं जानता हूं। और पहले से मेरी एक पत्नी है, यदि दूसरी पत्नी बनेगी तो मोह पे वागो खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए आप पार जाना चाहते हो तो सुनो, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोई पद पदम पखारन लेहु। मुझे आप अपने पैर बोलो धो लेने दो। यदि पैर धो लेने देंगे आप तो सुनो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा ई चहो, मोए राम राव रे आनि दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पारयो तार्यो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारयो तार्यो। केवट ने कहा मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं राम राव आन दशरथ शपथ साची कहूं, दशरथ की शपथ लेता हूं। तब लक्ष्मण ने तीर उठाया, बोले हमारे पिता का नाम ले रहा है ये दशरथ, कोई भी सम्मान जनक शब्द नहीं लगा रहा है, पिता का नाम सीधा ले रहा है दशरथ।
तब लक्ष्मण जी क्या उठाते हैं, बात। राम ने कही भैया रुक जाओ, रुको। बोले क्यों? ये ऐसे कहेगा क्या? वन में रहने वाला केवट ऐसे कहेगा क्या हमसे? बोले भैया रुको, अबे हमारी तुम्हारी जिंदगी जाई के हाथ में चल रही है, हमारा तुम्हारा जीवन। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर बाद जाई के नाम में बैठेंगे और जाई ते लड़ाई कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है जाएगा। हम तुम तो तैरना जानते ही नहीं है। बोले तो फिर अबे हम अपने हिसाब से काम निकाल ले, इससे बैर नहीं करना है। जैसे ये कहा कि मुझे राम राव राम दशरथ शपथ साची कहो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं लूंगा। तब बहुत मुस्कुराते हैं कौन? राम। सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम के वचन सुनकर प्रभु राम बहुत मुस्कुराते हैं जानकी और लखन की ओर देखकर। तब राम कहते हैं भैया जो तुम्हें करना है सो कर ले, पर हमें पार उतार दे। कहा प्रभु राम ने कि भैया हमें आप पार उतारिए। केवट कहता है तो पार तो तुम्हें मैं उतार रहे हूं, ये तो काम है पार उतारवे को, तुम कहो तो। बोले कह तो रहे। बोले ऐसे नहीं, आप ये कहो कि हमारे पैर धोले केवट भैया, ये कहो तब तुम्हें पार उतारेंगे। बोले तो भैया केवट भैया हमारे पैर धोले और पार उतार दे। तब केवट चलता है अपनी पत्नी के पास रहो। बोले 1 मिनट रुको। पत्नी से कहता है अरियो सरवतिया चल आज अपने घाट पर राम आए, चल पैर धोएंगे। तब केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट और कठौता ले आता है प्रभु राम के चरण धोने के लिए। ता इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज केवट पैर धो रहा है प्रभु राम के। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पैर धो रहा है, अति आनंद है उसके हृदय में। जैसे ही पैर धोयो केवट ने राम को, तो पैर धोने के बाद धरती पे रख दो। धरती पे रखो। तब केवट कहता है बोले भगवान, बोले अबे वो कोई बात हैगी का? बोले वैसे तो मेरी नाव रह जाती ने का, अब तो मेरी नाव नारी बनने से कोई रोक ना पाए। बोले अब क्या बात है, अब तो तुम पैर धो रहे हो। बोले देखो तो सही पैर में कितनी मट्टी बोलो लग गई है, अब क्या करें? बोले तो तुम ही तो कह रहे हो पैर धो ले, तो हम पैर धोबा रहे। बोले रुको, फिर पैर धोयो केवट ने राम को, और पैर धोने के बाद फिर धोया, और धोने के बाद अपना अंगोछा लियो और अंगोछा पर रख देता है पैर राम का। बोले अब रखो, ऐसे रख दो। तब जैसे ही केवट पैर धो रहा है, तब श्रोताओं
स्वर्ग से पुष्प बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? फूल। जोरदार ताली बजाओ। बरसे सोमन सुर सकल से आई, के सम पुण्य पुंज को नाई। ऊपर से फूल बरस रहे हैं स्वर्ग से। धन्य केवट, तेरे समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। तू तो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तब केवट ने देखी क्या अभी तो राम ने मेरे सर पे हाथ बोलो नहीं रखा है, अब राम पर हाथ रखवाना है। तब दूसरा पैर लियो केवट ने, धोने लगता है, धोने लगता है दूसरे पैर को। तब देखो पैर नहीं यानी मेरे ऊपर हाथ नहीं रखे हुए। तब केवट पैर को उठाता जाता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठाता जाता है। राम कह रहे हैं भैया, केवट भैया बोले बताओ। इधर हो जाओ, आप इधर हट जाएं, कुछ नहीं करना है, बस ओनली हट जाओ, बस हट जाओ हट जाओ। बोले अब क्या बात है? तब कहा, बोले राम कहते हैं भैया, अरे ओ केवट भैया, बोले बोलो। बोले हम गिर रहे हैं। बोले गिर रहे हैं? गिर क्यों रहे हैं? खड़े रहो, हम क्या गिरा रहे हैं आपको? बोले भैया हम तो गिर रहे हैं। बोले तो अपनो हाथ रख दे, मेरे ऊपर हाथ एक रख दे। एक हाथ रखवा लो केवट ने। राम कह रहे हैं बड़ो चालाक है केवट। फिर और उठाता जाता है केवट। राम ने कही भैया हम गिर रहे हैं, झोंक नहीं बन रही है। बोले तो दूसरे हाथ का किराए पे लाओ, बाहुआ रख दे। दूसरा हाथ भी रख दिया। आज श्रोताओ राम कहते हैं धन्य केवट, कितना चालाक है तू है। बोली भक्त केवट की, रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से श्रोताओं केवट चरण धोता है राम के। फिर आगे चलकर उधर पद पखारी जल पान करे। पैर धोने के बाद अब कहता है कि भैया जाका हुआ चरणामृत लेनो होए तो वो लाइन में बोलो, लाइन में लग जाए। जाका हुआ चरणामृत लेनो है ते भैया, वो लाइन में लग जाए। ये बात क्यों कही केवट ने बताओ? लक्ष्मण जी पहले क्या लेकर के पड़े थे केवट पे? बोलो बाण, बाण लेकर के पड़े। अब केवट ने देखी अब लाइन में लगाना वो लक्ष्मण को। जैसे ही ये कही कि भैया जाका हुआ चरणामृत लेनो, वो लाइन में लग जाओ, लाइन ते मिलेगा, और लाइन में नहीं होगा उसे छोड़ दिया। अब तो लक्ष्मण और सीता जी बड़े क्रोधित होते हैं पर बोलते नहीं हैं। लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़े है गए लक्ष्मण और सीता जी है। आज श्रोताओं केवट ने लाइन में लगा दिया लक्ष्मण को है। वो भी एक दिन था कि ये लक्ष्मण जब शेषनाग थे ना तब पैर नहीं छूने देते थे। ये कछुआ था सत्ययुग में केवट था। आज लाइन में लगा दिया। दिन सबके आते हैं ना, बोले लाइन में आ जाओ। अब भैया को चरणामृत मने भी कर नहीं सकते। तब श्रोताओ इस प्रकार चरणामृत सबको दिया। तब कहा कि अब चलो बैठो नाव में। तब राम को और सीता जी को और लक्ष्मण जी को बैठा लिया नाव में। भैया नाव में बैठा लियो। नाम में बैठालता है केवट। उधर सीता जी को राम, सीता मैया लक्ष्मण भैया तो मुंह आएगा। सीता मैया तो इस प्रकार से केवट ने नाम में बैठा लिया।
तब केवट बड़ा खुश होता है। श्रोताओं, परीक्षित महाराज केवट बड़ा खुश भयो और जैसे ही गंगा मैया में थोड़ा आगे बढ़ता है पर कीर्तन गाता है। क्या गाता है? कीर्तन। आइए हम आप भी गाएंगे। मस्ती में नाव चला रहा है केवट और कीर्तन गा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, बोलो गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, केवट कह रहा है धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, जय गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। जय हो बोल भक्त केवट की, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल गंगा मैया की। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन की गंगा कौन की नैया। कौन की गंगा कौन की नैया। और कौन के जय जय। और कौन के लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। बोले गंगा मैया की। हो वो रामचंद्र भगवान की। और जो मैया नृत्य करना चाहती है वो नृत्य कर सकती हैं, अपनी जगह पे नाच सकती हैं। और बताया भगीरथ की गंगा और केवट की नैया। 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 राजा दशरथ के जय जय जय। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। जय हो
भट्ट कहता है, सुन मेरी गंगा महारानी, सुन मेरी गंगा महारानी, सुन मेरी गंगा महारानी, सुन मेरी गंगा महारानी, बड़ो पवित्र है तेरो पानी, बड़ो पवित्र है तेरो पानी, बड़ो पवित्र है तेरो पानी, बड़ो पवित्र है तेरो पानी। कहते हैं अरे बड़ो पवित्र है तेरो पानी, बड़ो पवित्र है तेरो पानी। घर बैठई, घर बैठई आए गए राम, गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। हो तालियों के साथ हमसे ऊपर हाथ उठा के दुनिया दी हो। गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। जय हो तालियों के साथ भाव से की गंगा कौन की नैया और कौन के लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। बोला बोला मेरी नैया में लक्ष्मण। इधर वाले केवट ने नाम में बैठाल रखो, तुम पे बोलो न जा रहो, धिक्कार है। बोलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में, गंगे मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा और केवट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण। भैया
मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे वो। और कह रहा है केवट क्या है बता। सुन मेरी गंगा महारानी बड़ो पवित्र है तेरा पानी। बोलो म्यूजिक भी लगाया करो ना। घर बैठे आए गए राम गंगे मैया धीरे बहो मेरी नैया में गंगे मैया धीरे बहो। ठीक है बोल रामचंद्र भगवान की। मैया जो कह रही है सबर हम पे ही गप बाले वो तो तू कचू गावे हो कि नहीं तू तो गाया। ठीक है इस प्रकार से कि बट अपने साथ में राम और लक्ष्मण जानकी जी को बैठा कर चलता है नाव में। बड़ा खुश होता है। खुशी कहीं नहीं जाती है केवट की। धन्य केवट। तब आगे चलकर उधर जैसे ही नाव किनारे पे जाती है तो केवट लौटार लेता है। जैसे ही किनारे पे जाती है केवट लौटार लेता है। फिर गई किनारे पे फिर लौटार लेता है। जैसे ही किनारे पे जाती है केवट लौटार लेता है। 3 चक्कर लगाए। राम कहते हैं भैया अरे ओ केवट भैया। बोले बोलो। बोले हमें पार कर दे। ऐसे क्यों हमें देर हो रही है। ऐसे क्यों हमें घुमा रहे हो। तब केवट ने क्या बात कही पता है। पीछे बैठे हैं समझो। केवट ने कही हे भगवान आप 3 चक्कर मैंने लगाए हैं उसी में थक गए आप तो जीवों पर 84 लाख कितने 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हैं। जीव का क्या होता होगा। केवट ने इतनी बड़ी बात कह दी। धन्य केवट। 84 लाख योनियों में घुमाते हैं। जब जीव चक्कर लगाता है तब उसका क्या होता है। बोले भैया जैसी तुम्हारी इच्छा हमें पार करो। तब केवट ने कही तुम्हारा कोई डीजल पेट्रोल तो फूक रहे हो ना। और पर्सनल वो भी डिसाइड नहीं है कि वहां जाना। वन में ही तो 14 वर्ष काटने हैं तुम्हें। तब कहा पर तो ठीक है। बोले अब तेरी इच्छा होए केवट तब पार कर दे। मैं और कहा केवट सोच रहा है कि ऐसा दिन बार बार जिंदगी में नहीं आएगा। जैसे ही जाता है तब जाकर अंत में पार किया केवट ने। किसे राम लक्ष्मण जानकी। उस पार खड़े होते हैं। उत्तरी ठाड़ भाई सुर शरीरेता सिय राम गुहा लखन समेता। उत्तर ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुहा लखन समेता। श्रोताओ केवट उस पार खड़ा हुआ और जाकर प्रभु राम को फिर उसने दंडवत करी। दंडवत प्रणाम करो। प्रभु राम ने देखा। बोले मैंने इसे कुछ दिया नहीं है। क्या नहीं किया है। केवट को कुछ दिया नहीं। प्रभु सकुच एह नहीं कछु दीना।
तब देखा राम ने इधर उधर हाथ में तो कुछ है नहीं देने को। तब मैया सीता जी, सीता जी ने फिर क्या दिया बताओ? अंगूठी। जोरदार ताली आपके लिए। इतने ज्ञानी श्रोता हैं यहाँ। पियहिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पियहिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदिता उतारी। अपनी अंगूठी सीता जी ने उतारी और किसे दी? राम को। राम को दी। राम ने किसे दी? केवट को। बोले ले। केवट ने क्या कहा बताए? केवट मना करता है, बोले मुझे नहीं चाहिए। केवट मना करता है। तब कहा प्रभु राम ने, बोले इसे रख लो। आपने मजूरी की है तो वही कुछ तो देना बनता है कि बालों की कटाई नाई की और नाव की उतराई। कभी रखते नहीं है, देनी पड़ती है। ये तो देनी पड़ती है, इसे रखते नहीं है। तब आगे चलकर केवट कहता है प्रभु, बोले रखो आपने मेहनत की है, हमें पार करे वाले। केवट कहता है, बोले प्रभु आज ना तो मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज मिली वो पूरी मजूरी। आप बताइए आज में क्या नहीं मुझे मिला है? प्रभु राम से कहा बताओ आज मुझे क्या नहीं मिला है? मेरे पास प्रभु राम, जानकी जी और उनके भैया खड़े हैं। इससे भी ज्यादा कुछ है संसार में तो आप बताइए। तब कहते हैं, बोले हे केवट रख लो आप। बोले मैं मुद्री नहीं लूंगा। बोले रख लो आप। तब केवट कहता है प्रभु गरीब जरूर हूं पर गिरा हुआ नहीं। आप ये समझे कि ये गरीब है तो मुद्री ले लेगा। मैं गरीब जरूर हूं पर गिरा हुआ नहीं हूं। समझ में आ रहे आपके? बहुत से लोग पैसे वाले होते हैं पर गिरे हुए होते हैं। अजय भैया जी गिरे होते हैं वो। पैसे वाले होंगे वो पर गिरे हुए होते हैं। बहुत से लोग गरीब होते हैं पर मन से बहुत धनवान होते हैं। केवट ने कहा मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? नाव की उतराई रखनी नहीं चाहिए। तब कहा केवट ने, बोले हम और तुम तो भाई भाई। क्या कहा? हम और तुम तो भाई भाई है और भाई भाई से कुछ लेता नहीं है। तब कहा भाई भाई कैसे है? तो केवट ने कहा कि मैं नदिया से पार करता हूं और तुम भवसागर से पार करते हो हैं? और भाई भाई से पैसा नहीं लेता है। वो पार तो चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, है तो एक जैसा। जैसे कोई डॉक्टर हो, चाहे घर दवाई देवे वाले हो, चाहे हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, बातें कहा कहेंगे डॉक्टर। कोई टीचर हो तो बातें मास्टर। है तो एक ही चीज। बोले तुम केवट हम केवट, एक ही मामला बस रहा है। बोले हम केवट कैसे हैं? बोले तुम भवसागर से पार करते हो। बात इतनी है कि मेरा छोटा बिजनेस है और तुम आओ बड़ो है तो एक ही चीज।
तब कहा नहीं रख लो। तब केवट ने ली मुद्री, बोले अब तो ले ले। फिर लौटार देता है, बोले ले प्रभु। बोले अब क्या किया तुमने, लेकर मुद्री क्यों लौटार दी। मानो केवट को पता हो कि मैं अभी मुद्री ले लूंगा, मानो ये केवट रामायण का कोई पात्र हो कि मैं अभी मुद्री ले लूंगा तो आगे इनके काम मुद्री कैसे, आगे की लीला कैसे चलेगी, कब काम आएगी ये अंगूठी बताओ। सीता की खोज होगी तब। जोरदार ताली श्रोताओं के लिए। बोले अभी मैं मुद्री को ले लूंगा, मानो केवट जानता है इतना, केवट रामायण का कोई पात्र रहा हो कि फिर आगे की लीला कैसे होगी। मैं नहीं इस मुद्री को लूंगा। बोले ले। बोले तो लेनी तो पड़ेगी। तो कहा राम से क्या पता है, फिरती वार नाथ जो देवा, सो प्रसादो में सिरद हरि लेवा। आप लौटती बार जो कुछ भी दोगे उसे मैं ले लूंगा और उसे मस्तक से लगाकर रख लूंगा। अभी आप जाओ। बोले ऐसे तो कुछ बात नहीं। बोले ऐसे भी नहीं, वही तो फिर सुनो, मैंने तुम्हारा परिवार पार उतारे हो और जब मेरो परिवार आवे तो बाय पार भवसागर से तुम कर दियो। कितना बड़ा ऑप्शन मांग लिया केवट ने। एहसान एक बड़ी चीज होती है, पैसे से बड़ी होती है एहसान चीज। आज तुम किसी के साथ छोटा सा एहसान कर दो तो वो हमारे साथ बड़ा भी कर सकता है। बोले मेरे परिवार को तुम भवसागर से पार उतार देना, ये कहा। तब श्रोताओ राम ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। मानो केवट ये जान रहा हो कि द्वारा प्रभु राम मेरे इसी नाव के द्वारा जाए। और ये संतोष भैया जी की ओर से 351 रुपए की माला का सम्मान, और मोनू भैया सनो शंकरलाल, छोटे से भैया मोनू सनो शंकरलाल, इनकी ओर से भी 351 रुपए की माला का सम्मान, और सभी हमारे स्टाफ वालों को सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां स्वामी की ही है। चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज इस प्रकार से उधर केवट ने पार करया, उधर श्रृंगबेरपुर के राजा ने साधराज द्वारा कहा कि आप हमें वन में रहने के लिए कोई स्थान बताओ। तब श्रोताओं उधर ले जाया जाता है। प्रभु राम को वन में
एक प्यारा सा भजन भैया